अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट्स 1। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं। तो बच्चों, आज के सेशन में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 की मशक नंबर 5.2 समझेंगे। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने 5.1 मुकम्मल समझी थी और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स बताए थे। आज बच्चों हम 5.2 का पहला सवाल समझते हैं। तो सवाल में लिखा हुआ है एक्स, उसने सेट दिया हुआ है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। इसमें सारे के सारे बच्चों ऑड नंबर्स हैं, ताक आदाद हैं। आगे बच्चों उसने में एक और सेट दिया हुआ है y 0 2 4 6 8 10 12, उसके बाद 14 है, फिर 16 है, फिर 18 है, फिर 20। इसमें सारे उसने हमें इवन नंबर्स दिए हुए हैं, प्लस वाले। उसमें 2 3 5 7 11 13 17 19 23। इसमें बच्चों सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, ऑड नहीं है। ये जो जी है ये प्राइम नंबर्स को मेंशन कर रहा है। ऑड नंबर उसने बच्चों हमें एक्स सेट के अंदर दिए हुए हैं। तो पहला रिजल्ट बच्चों हमने प्रूफ करना है, एक्स यूनियन ब्रैकेट है और साथ है बच्चों वाई यूनियन जी। तो हम बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहला काम बच्चों हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में उसने बच्चों हमें डेटा दिया हुआ है वो है बच्चों वाई यूनियन जी। तो पहले बच्चों हमने सेट जो y है उसको एंटर करना है 0 2 4 6 एंड अप टू सो ऑन 20 तक। फिर बच्चों यूनियन करना है, फिर है z। तो z बच्चों मेरे पास लिखा हुआ है 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। तो अब मैंने बच्चों क्या करना है, मैंने दोनों सेट्स को यूनियन करना है। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको तरतीब से लिखा जाता है और लिखते हुए एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। तो बच्चों इनका यूनियन में मेरे पास आ जाएगा 0 2 3 4 5 6 7 8 9 दोनों में नहीं है, तो 9 को आपने जवाब में नहीं लिखना। 10 इधर है उधर नहीं है, लेकिन आंस में लिखा जाएगा। 11, फिर बच्चों आ जाएगा 12, फिर 13, फिर 14 15 दोनों में नहीं है। 16 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 19, उसके बाद है बच्चों 20 एंड 23। तो ये दोनों सेट्स का मैंने क्या लिख दिया है, यूनियन लिख दिया है। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास ब्रैकेट का आंस फाइंड आउट हो चुका है। अब ब्रैकेट के पीछे बच्चों लिखा हुआ है x। अब मैं क्या करूँगा, x यूनियन y यूनियन z। तो पहले मेरे पास बच्चों x लिखा हुआ है सवाल के अंदर, तो मैं x की वैल्यू ऊपर से देखकर पुट कर दूंगा। तो वो है बच्चों 1 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन 19 तक। फिर यूनियन का साइन है बच्चों। उसके बाद जो मैंने ये आंस निकाला हुआ है, मैं इस आंस को एंटर कर दूंगा 0 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन 20, फिर बच्चों 23। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने दोनों सेट्स का बच्चों यूनियन करना है। तो यूनियन करते हुए दोनों सेट्स के जो मेंबर्स होते हैं, जो अरकान होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको तरतीब के साथ लिखा जाता है। तो तरतीब में सबसे लोवेस्ट नंबर पहले आता है, तो लोवेस्ट में 0 आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 भी आ जाएगा, फिर बच्चों 7 भी आ जाएगा, आगे जाके बच्चों 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, अप टू सो ऑन 20 और साथ क्या आ जाएगा बच्चों 23। क्योंकि इसमें सारे ऑड नंबर हैं, एक नंबर छोड़ के आता है। इसमें देखें तो 10 भी आता है, 12 भी आता है, 14 भी आता है, इसमें 15 भी आएगा, वो जो इधर आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा क्या है, आंस है। अगर बच्चों हमें, ये पहला पार्ट है इसका। अब जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें और इसमें चेंज ये है,
उसमें पहले हमें बच्चों x यूनियन y करना पड़ेगा, फिर जो उसका आंसर मिलेगा उसको z के साथ यूनियन करना है। आगे जो इसका बच्चों थर्ड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट को बच्चों मैं हल करता हूँ, सेकंड आप लोग खुद ट्राई करेंगे। तो थर्ड पार्ट में उसने हमें ये जो यूनियन है जहाँ जहाँ वहाँ बच्चों उसने हमें दे दिया है इंटरसेक्शन का साइन। तो हमने जहाँ पे यूनियन है बच्चों वहाँ पे क्या चेंज कर देना है, वहाँ बच्चों हम लेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इधर भी आ जाएगा, इधर भी बच्चों क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन करते हुए बच्चों हम दोनों सेट्स के जो सेम एलिमेंट्स हैं ना वो लिखते हैं। अब दोनों में सेम अगर बच्चों हम देखें, इसमें सारे इवन नंबर हैं 0 2 4 6 8, तो दोनों में 2 है, इसके अलावा 4 उधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, 6 भी नहीं है 6 भी नहीं है, 8 8 10 10 कोई नंबर इसके अलावा नहीं है। तो दोनों का बच्चों इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 2। आगे बच्चों ब्रैकेट में है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो पहले बच्चों मैंने x लिख दिया, फिर बच्चों करूँगा इंटरसेक्शन का साइन, उसके बाद बच्चों है y इंटरसेक्शन z। जो इसका मुझे जवाब मिला है वो मिला है बच्चों 2। तो अब दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि इंटरसेक्ट करते हुए हम सेम एलिमेंट्स लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका बच्चों आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। तो यही बच्चों हमारा क्या है, रिजल्ट है। आगे जो बच्चों इसका चौथा पार्ट है उसमें पहले x और y को इंटरसेक्ट करवाना है, इसमें कोई एलिमेंट सेम आएगा ही नहीं, फिर इससे कराएंगे तो आंसर में बच्चों क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसके बाद बच्चों मैं आगे हल करने जा रहा हूँ इसका पार्ट नंबर 6, बल्कि पहले पार्ट नंबर 5 देखें बच्चों। तो 5 पार्ट में लिखा हुआ है x यूनियन y इंटरसेक्शन z। इसको बच्चों हल करना है तो पहले ब्रैकेट सोल्व की जाती है, y इंटरसेक्शन z। तो पहले बच्चों मैं सवाल से देखकर y एंटर करूँगा 0 2 4 6 एंड अप टू सो ऑन 20 तक इंटरसेक्शन। फिर मेरे पास z लिखा हुआ है बच्चों 2 3 5, सारे ऑड नंबर हैं 23 तक। तो इंटरसेक्शन में सेम लिखते हैं, तो दोनों के अंदर बच्चों सेम में जस्ट 2 आएगा, और तो कोई सेम है ही नहीं, क्योंकि इसमें सारे इवन है, इसमें सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो बच्चों मुझे y इंटरसेक्शन z का जवाब मिल चुका है। अब इसके साथ क्या लिखा हुआ है, x। तो बच्चों x यूनियन y इंटरसेक्शन z। तो पहले बच्चों मैंने x की लिखनी है वैल्यू, तो x में सारे बच्चों ऑड नंबर हैं 1 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन 19 तक, और यूनियन करना है बच्चों मैंने y इंटरसेक्शन z का। तो उसका बच्चों जो जवाब मुझे मिला है वो मिला हुआ है 2। आगे दोनों सेट्स का बच्चों हमने यूनियन करना है, तरतीब से लिखना है। इसमें जस्ट 2 इंक्लूड हो जाएगा, 1 2 3 5 7 और इसी तरीके से 19 तक चलेंगे। यही बच्चों हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। अब बच्चों हम इससे फर्दर मूव करते हैं फॉरवर्ड। अब बच्चों हम इसका 6 पार्ट देखते हैं कि उसने बच्चों हमें 6 पार्ट के अंदर क्या चीज़ें पूछी हुई हैं। तो पार्ट नंबर 6 है बच्चों हमारे पास, जो डाटा उसमें दिया हुआ है x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। तो 2 ब्रैकेट्स हैं, तो दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग हल करके जो आंट्स आएंगे उन आंट्स को आपस में इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो पहले है बच्चों मेरे पास x यूनियन y। तो पहले बच्चों मैं डाटा में ऊपर से देखकर x की जो वैल्यू है, जो सेट x है वो एंटर कर दिया है 1 से लेकर 90 तक यूनियन। फिर बच्चों मेरे पास y है 0 2 4 एंड अप टू सो ऑन 20 तक। तो दोनों सेट्स का जो यूनियन आएगा बच्चों उसमें 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन 20 तक तरतीब से आ जाएंगे। फिर है बच्चों मेरे पास x यूनियन z। तो पहले बच्चों मैं x लिखूंगा
1 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन 19 तक यूनियन जी बच्चों मेरे पास है 2 3 5 7 11 13 17 19 और 7 23। तो इनका बच्चों करना है यूनियन। तो एलिमेंट्स को तरतीब से लिखना है 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19 23। क्योंकि इस सेट में बच्चों सारे ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड में 15 भी आता है, उसमें नहीं है लेकिन इसमें तो है ना, लेकिन यूनियन में तो आएगा ना। अब ये हमें दो आंट्स बच्चों मिल चुके हैं, एक मिला हुआ है बच्चों x यूनियन y का और एक मिला हुआ है x यूनियन z का। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा, हमने इन दोनों आंट्स को आपस में इंटरसेक्ट करवाना है। मतलब हमने चेक करना है कि जो दो टिक शुदा सेट्स हैं इनके अंदर सेम मेंबर्स कौन से हैं। तो आपने क्या करना है, x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z, इनके पहले आंट्स लिखने हैं, फिर उन आंट्स को इंटरसेक्ट करवाना है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो दोनों में सेम बच्चों आ जाएगा 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। तो ये दोनों सेट्स में बच्चों एलिमेंट्स कैसी होंगी, सेम होंगी, क्योंकि इसमें 0 से लेकर 20 तक तरतीब वाइज काउंटिंग है, कोई नंबर मिसिंग नहीं है। तो जो नंबर इसमें हैं उस जैसे इसके अंदर भी हैं, तो इसलिए मैंने बच्चों ये आंट्स में लिख दिए हैं। इसी तरीके से बच्चों जो इसका 8 नंबर पार्ट है वो भी बच्चों ऐसे ही है। अब हम बच्चों मूव करते हैं, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन, इसके कुछ पार्ट्स एज आ शार्ट क्वेश्चन भी आते हैं, काफ़ी दफ़ा बोर्ड के अंदर आए भी हुए हैं, कुछ क्वेश्चन एज आ शॉर्ट टाइप आते हैं। तो सवाल नंबर 2 में उसने बच्चों हमें इफ़ a बराबर है 1 2 3 4 5 एंड 6 और b सेट जो दिया हुआ है बच्चों उसने हमें, उसमें है बच्चों 2 4 6 एंड 8, और जो C सेट दिया हुआ है बच्चों वो है 1 4 एंड 8। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, जिनमें से रिजल्ट नंबर 1 है A इंटरसेक्शन B बराबर है B इंटरसेक्शन A। ये क्वेश्चन एज आ शॉर्ट में आता है। उसको प्रूफ करते हैं। इसकी दो साइड्स हैं बच्चों, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। तो पहले बच्चों हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट करते हैं A इंटरसेक्शन B। तो पहले बच्चों हमारे पास सेट A लिखा हुआ है, हम A लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और 6 इंटरसेक्शन 2 4 6 8। तो दोनों सेट्स का बच्चों हमने करवाना है इंटरसेक्ट, तो काते करवाना है। तो इंटरसेक्शन में दोनों के जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, जो कॉमन होते हैं, जो मुश्तरक होते हैं, वो लिखे जाते हैं। तो दोनों में सेम बच्चों 2 है, 4 है और साथ क्या है बच्चों 6 है। तो ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का जवाब निकाल दिया है। आगे बच्चों हमारी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में बच्चों लिखा हुआ है B इंटरसेक्शन A। तो पहले बच्चों B आ जाएगा 2 4 6 8 इंटरसेक्शन, उसके बाद बच्चों आ जाएगा A। तो A है बच्चों मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दोनों के जो इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, 2 2 दोनों में है, 4 भी दोनों में है और 6 भी दोनों में है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये राइट साइड का आंसर है। दोनों रिजल्ट्स को अगर बच्चों हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही बच्चों हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। आगे जो इसका बच्चों सेकंड पार्ट है उसमें यहाँ बस यूनियन का साइन है। लो जी यूनियन, इधर भी क्या लगा देंगे बच्चों, हम यूनियन लगा देंगे।
तो यूनियन करते हुए दोनों सेट्स के जो बच्चों एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको तरतीब के साथ लिखा जाता है। तो दोनों को बच्चों एक साथ यूनियन करवाते हैं और चेक करते हैं कि जो आंट्स हैं क्या वो आंट्स ठीक भी हैं कि नहीं। तो तरतीब से लिखना है बच्चों 1 2 3 4 5 6 एंड 8, 7 नहीं लिख देना। इसका भी करने का यूनियन 1 2 3 4 के बाद बच्चों आ जाता है 5, फिर 6 और फिर 8। तो लेफ्ट और राइट साइड का बच्चों जो आंट्स हैं वो आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो यही बच्चों प्रूफ हो चुका है। ये दोनों पेपर के अंदर एज आ शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आए हुए हैं, इसलिए बच्चों इनको बड़े ध्यान से करना है, कोई गलती नहीं करनी। आगे बच्चों इसका हमारे पास है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में जो उसने बच्चों हमें वैल्यू दी हुई है वो है बच्चों A इंटरसेक्शन B यूनियन C बराबर है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। इसकी बच्चों पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो सबसे पहला काम होता है बच्चों ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है B यूनियन C। तो पहले बच्चों हम B लिखेंगे, B में है 2 4 6 और 8 यूनियन। तो C में बच्चों लिखा हुआ है 1 4 एंड 8। तो दोनों सेट्स का बच्चों हमने करना है यूनियन। तो एलिमेंट्स को तरतीब से लिखना है लेकिन रिपीट नहीं करने। तो 1 2 4 6 एंड 8। तो ये बच्चों मुझे आंट्स मिल गया है B यूनियन C का। अब इसके पीछे बच्चों लिखा हुआ है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हल होने जा रही है। तो पहले बच्चों सेट A है, तो A में मेरे पास लिखा हुआ है बच्चों 1 2 3 4 5 एंड 6। इंटरसेक्शन B यूनियन C का मेरे पास बच्चों जवाब है 1 2 4 6 और 8। तो दोनों का हम तकाते करवा रहे हैं, इंटरसेक्ट करवा रहे हैं। तो दोनों में जो सेम मेंबर्स हैं वो लिखे जाएंगे। तो सेम बच्चों आ जाएगा 1 2 4 6। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये दोनों सेट्स के अंदर बच्चों सेम है। तो मैं इसको यहाँ साइड पे लिखता हूँ 1 2 4 और 6। ये बच्चों आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ और चेक करते हैं कि उसका क्या ये आंसर आता है कि नहीं आता। तो बच्चों हमारे पास जो राइट हैंड साइड लिखी हुई है उसमें जो रिजल्ट्स हमने ढूंढने हैं राइट हैंड साइड बराबर है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो पहले हम बच्चों A और B को आपस में इंटरसेक्ट करवाने जा रहे हैं। तो A है मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6। इंटरसेक्शन B मेरे पास लिखा हुआ है 2 4 6 एंड 8। तो दोनों में सेम बच्चों एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 4 और 6। एक हिस्सा बच्चों हल हो गया राइट हैंड साइड का। तो दूसरे हिस्से में लिखा हुआ है A इंटरसेक्शन C। तो A में बच्चों मेरे पास 1 से लेकर 1 2 3 4 5 और 6। इंटरसेक्शन C में बच्चों मेरे पास लिखा हुआ है 1 4 और साथ बच्चों क्या लिखा हुआ है 8। तो दोनों का बच्चों मैं करवाता हूँ इंटरसेक्शन में दोनों के सेम लिखे जाते हैं 1 और 4। ये दोनों का बच्चों मुझे क्या मिल गया है, इंटरसेक्शन मिल गया है। अब इन दोनों रिजल्ट्स का बच्चों मैंने क्या ढूंढना है, यूनियन। A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो बच्चों A इंटरसेक्शन B का मेरे पास जो जवाब दिया हुआ है वो है 2 4 6 यूनियन A इंटरसेक्शन C का आंसर है बच्चों 1,4। तो दोनों सेट्स का बच्चों मैंने करना है यूनियन। तो दोनों सेट्स के जो मेंबर्स हैं उनको तरतीब से लिख देना है 1 2 4 एंड 6। तो ये बच्चों आंसर है
राइट हैंड साइड का। अगर हम लेफ्ट और राइट का आंसर वेरीफाई करें, देखें इनको गौर से, तो फिर हम एंड पे रिजल्ट लिख सकते हैं। हैंस प्रूव दैट, अब हमें साबित हो चुका है कि ए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है बच्चों राइट हैंड साइड के। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जो चौथे वाला पार्ट है वो भी ऐसे ही होगा हल। उसमें फ़र्क ये है कि जहाँ जहाँ ये यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन है, और जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ बच्चों क्या है, यूनियन है। तो दोनों जो स्टेप्स हैं वो समझा दिए हैं कि यूनियन कैसे करना है, और आप लोगों ने बच्चों इंटरसेक्शन कैसे करना है। तो इस तरीके से बच्चों आज के सेशन में हमने 5.2 के पहले 2 सवाल किए डिस्कस। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा हम इससे ऑनवर्ड जो सवालात होंगे वो समझेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबाएं घंटी वाला बटन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक भर वक्त पहुँच सके। रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।